पार्टी में नाहर और रूही साथ में मिलकर किया कपल डांस। हालांकि उसे पार्टी में नाहर नहीं जाना जा रहा था, क्योंकि दादी से नाहर ने मना कर दिया हुआ था कि दादी मैं उसे पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। और दूसरी ओर रूही भी अपने बचपन के दोस्त के साथ में उसे पार्टी में जाने से मना कर देती है। लेकिन खाटू बाबा का शायद यही मर्जी रहता है, नाहर को रूही को उसे पार्टी में मिलने के लिए, जिससे खाटू बाबा के आशीर्वाद से न चाहते हुए भी नाहर और रूही उसे पार्टी में चले जाते हैं। जिससे जाने के बाद नाहर कपल डांस में ही करना चाह रहा था, क्योंकि नाहर को कपल डांस यहाँ पर शीतल के साथ में करने का था, इसलिए नाहर मना कर दिया था और रूही भी मना कर देती है। लेकिन जबरदस्ती नाहर के साथ में किया जाता है तो फिर वो कपल डांस करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी ओर रूही भी सब कुछ अपने खाटू बाबा के ऊपर छोड़ देती है। रूही बोलती है, खाटू बाबा अब आप ही सब कुछ संभालिएगा। खाटू बाबा के आशीर्वाद से नाहर और रूही इस पार्टी में साथ में मिलकर कपल डांस करते हैं। अब रूही अपने बचपन के दोस्त को सब कुछ बताई कि हमारी शादी नाहर जैसे पहले ही हो चुकी है, जिससे कुछ गलत फहमियों की वजह से मैं और नाहर जी दूर होकर के रह रहे हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं नाहर और रूही फिर से एक हो जाएं, शीतल को घर बाहर किया जाए। नाहर और रूही की कहानी अब सिर्फ दो लोगों के रिश्ते तक सीमित नहीं रही थी। वक्त के साथ ये कहानी उन फैसलों में बदल चुकी थी जो कभी लिए नहीं गए, और उन सच्चाइयों में जिन्हें जानबूझकर छुपाया गया। दोनों अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन क्रिसमस अब भी उन्हें एक दूसरे से दूर रखने को तैयार नहीं थी। शहर की सबसे भव्य पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ रोशनी की चमक, संगीत की मधुर धुनें और लोगों की हंसी गूंज रही थी। इसी भीड़ में नाहर शीतल के साथ खड़ा था। बाहर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी करवट ले रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत अपना, बहुत जाना पहचाना इंसान उसके आसपास मौजूद हो। उसी पल एंट्रेंस से रूही अंदर आती है। उसने खुद को संभाल रखा था, चेहरे पर सख्त शांति और आंखों में दबा हुआ दर्द। वो अब राहत बनकर जी रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी वही रूही थी जो कभी नाहर के नाम से धड़कती थी। वो बिना किसी से नजर मिलाए आगे बढ़ती है, बस इस उम्मीद में कि आज भी वो नाहर से बच जाएगी। लेकिन नजरें किस्मत से कैसे बचती हैं। नाहर की आंखें जैसे ही उस पर पड़ती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। वही चाल, वही खामोशी और वही आंखें। उसका दिल गवाही दे देता है। उसके होंठ अपने आप हिलते हैं और नाम हवा में तैर जाता है, रूही। ये आवाज़ रूही के दिल को अंदर तक झकझोर देती है। वो पल भर को ठिठक जाती है, भाग जाना चाहती है, लेकिन पैर जैसे जमीन में जड़ हो जाते हैं। नाहर एक कदम आगे बढ़ता है और रूही एक कदम पीछे हटती है। दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला होता है, लेकिन उन कदमों में सालों की दूरी और दर्द समाया होता है। दूर खड़ी जूही ये सब देख रही होती है। उसके दिल में अचानक एक पुराना शक फिर से जाग उठता है। चेहरा बदला हुआ था, नाम बदला हुआ था, लेकिन आंखें वही थीं। उसी पल जूही को यकीन हो जाता है कि सामने खड़ी राहत कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। जूही कोई तमाशा नहीं करती। वो जानती थी कि रूही को सच के सामने खड़ा करने के लिए जोर नहीं, एहसास की जरूरत है। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल का बहाना रचती है। मुन्नी का नाम लेकर एक छोटा सा खत रूही तक पहुंचाया जाता है। खत पढ़ते ही रूही के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा उतर जाता है और दिल में एक ही डर घर कर जाता है। बिना कुछ सोचे वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। काउंटर से कमरे का नंबर लेकर वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिस्तर पर कोई बच्ची नहीं होती, सिर्फ एक गुड़िया रखी होती है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। रूही पलटती है और सामने जूही को देखकर टूट जाती है। बरसों से दबा हुआ दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। जूही उससे पूछती है कि वो सबको यूं अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। रूही रोते हुए कहती है कि उसने कभी जाना नहीं चाहा, लेकिन हालातों ने उसे मजबूर कर दिया। जूही उसे घर लौटने को कहती है, लेकिन रूही साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो नाहर की जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। जूही की आंखें भर आती है। वो पूछती है कि क्या वो रूही से भी दूर रहेगी। रूही जवाब देती है कि रिश्ते दूरी से खत्म नहीं होते, बस उनके रास्ते बदल जाते हैं। इसी बीच स्पर्श रूही की जिंदगी में एक ठहराव बनकर मौजूद रहता है। उसने कभी उसके अतीत पर सवाल नहीं उठाए, बस उसका साथ निभाया। सगाई हो चुकी थी, लेकिन रूही का दिल अब भी उलझा हुआ था। कपिल पार्टी का न्योता आता है। वो पहले मना करती है, लेकिन स्पर्श की सादगी और भरोसे के आगे मान जाती है। उधर नाहर भी हालातों के दबाव में शीतल के साथ उसी पार्टी में पहुंचता है। उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी को फिर से उलट पलट करने वाली है। पार्टी के दौरान एक खेल की घोषणा होती है। आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सच्चे पार्टनर को पहचानना होता है। शोर और हंसी के बीच किस्मत फिर अपना खेल खेलती है। पट्टी बंधी आंखों के साथ नाहर और रूही आमने सामने आ जाते हैं।
बिना देखे बिना बोले दोनों का दिल एक दूसरे को पहचान लेता है। नाहर का दिल तेज धड़कने लगता है, रूही की सांसें लड़खड़ा जाती हैं। दोनों सच को महसूस कर लेते हैं, लेकिन पट्टी खुलने से पहले रूही खुद को पीछे कर लेती है। जब नाहर आंखों से पट्टी हटाता है, सामने कोई नहीं होता। वो खुद को समझाता है कि शायद ये उसका भ्रम था। खेल का नतीजा आता है, स्पर्श और रूही विजेता घोषित होते हैं। तालियों की गूंज में स्पर्श सबके सामने घुटनों पर बैठकर अपने दिल का इजहार करता है। रूही मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर कुछ टूट जाता है। वो सबके सामने स्पर्श को ठुकरा नहीं पाती और अंगूठी पहन लेती है। बाद में अकेले में वो उसे सच्चाई बता देती है, बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है। स्पर्श को गहरा झटका लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वो रूही को सोचने का वक्त देता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता परीक्षा से गुजर रहा है। नाहर को लगने लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है। जूही, शीतल और सोनी की सच्चाई सामने लाने के करीब है, और रूही जो राहत बनकर जी रही थी, अब अपने असली वजूद से भाग नहीं पा रही। किस्मत ने एक बार फिर नाहर और रूही को आमने सामने लाने की तैयारी कर ली है। सवाल सिर्फ इतना है कि जब सच सामने आएगा, तब ये कहानी मिलन पर खत्म होगी या एक नई जुदाई पर। रूही का बचपन का दोस्त और जब रूही को प्रपोज करता है, इस टाइम नहर गेट खोलकर अंदर चला जाता है। नहर सोचता है मैं गलत टाइम पर लगता है अंदर आ गया। तुरंत नहर बाहर गेट बंद करके निकल जाता है। लेकिन जब नहर बाहर आता है, उसको बहुत अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि नहर सोचता है हमें और उसको और उसे लड़की को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारा उसे लड़की के साथ में कोई पहले से ही रिश्ता हो। नहर फिर से जाता है अंदर और रूही का साथ सहरा नहर देख लेता है। रूही को देखते ही नहर बोलता है, रूही, इतने दिनों तक तुम हमारे करीब थी, फिर भी तुमने सच को क्यों छुपाया? रूही नाहर को सारी सच्चाई बताती है। तब नहर रूही को अपने साथ में घर लेकर आता है। घर में जैसे ही सोनी देखती है कि रूही नाहर के साथ में आई हुई है, तुरंत गेट के पास सोनी आकर के रूही से माफी मांगती है। रूही नाहर के सामने सोनी हाथ जोड़ करके बोलती है, नाहर और रूही, तुम लोग हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने शीतल की बातों में आकर के तुम लोगों के साथ में इतना बड़ा धोखा किया हुआ था। सोनी शीतल की सारी सच्चाई बताती है नहर से। अब नहर लेने वाला है बहुत बड़ा फैसला। रूही की वापसी अब सिर्फ एक किरदार की एंट्री नहीं रही, बल्कि उन जख्मों को फिर से कुरेदने लगी है जिन्हें वक्त ने कभी भरने की कोशिश की थी। जयपुर लौटकर रूही खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हर गली हर मोड़ उसे नाहर की याद दिला देता है। वो सामने होकर भी खुद को छुपा लेती है, क्योंकि उसके दिल में ये डर बैठ चुका है कि नाहर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और शीतल उसकी पत्नी बन चुकी है। नाहर हर दिन उसी खालीपन के साथ जी रहा है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चेहरे पर दिखने वाली मुस्कान के पीछे आज भी वही अधूरापन है। उसे नहीं पता कि जिसे वो हर पल याद करता है, वही लड़की उसकी आंखों के सामने होते हुए भी खुद को परछाई बना चुकी है। नाहर की जिंदगी में शीतल की मौजूदगी सिर्फ एक मजबूरी है, ना कि कोई रिश्ता। लेकिन ये सच्चाई रूही से अब तक छुपी हुई है। दूसरी ओर सोनी की हालत बदलने लगी है। जिस लालच में उसने शीतल का साथ दिया था, वही लालच अब उसके दिल पर बोझ बन चुका है। पोते और प्रॉपर्टी के सपनों में उसने अपने ही बेटे की खुशियों को कुचल दिया, और अब यही एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा है। धीरे धीरे सोनी को समझ आने लगता है कि उसने न सिर्फ रूही के साथ अन्याय किया, बल्कि नाहर को भी उस दर्द में ढकेल दिया जिसे वो आज तक झेल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सोनी खुद रूही के सामने आकर अपनी गलती मान लेगी। उसकी आंखों में पछतावा होगा और आवाज में डर, जब वो कबूल करेगी कि नाहर और रूही को अलग करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सच रूही को भीतर तक झकझोर लेगा। उसे अपने हर फैसले पर शर्मिंदगी महसूस होगी। उसे एहसास होगा कि उसने नाहर को गलत समझा और उसके दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया। इसी बीच राहत अनजाने में उस साजिश का हिस्सा बन जाती है जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोइंका हाउस के बाहर से गुजरते वक्त वो सोनी और स्पर्श की बातचीत सुन लेती है। वहां किसी तरह की भावुकता नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई चाल चल रही होती है। स्पर्श पैसों की मांग करता है और साफ कहता है कि शादी होते ही उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और वो यहाँ से चला जाएगा। उस पल राहत को समझ आ जाता है कि 6 महीने पहले जो कुछ हुआ था वो इत्तेफाक नहीं था। सोनी का अचानक रूही के आत्मसम्मान की बात करना और उसे घर छोड़ने के लिए कहना सब कुछ पहले से तय योजना का हिस्सा था। रूही को मोहरा बनाकर उसकी जिंदगी से बाहर करने की साजिश रची गई थी। कहानी और पेचीदा हो जाती है जब रूही और स्पर्श दोबारा नाहर की कंपनी से जुड़ते हैं। रूही अब भी अपनी पहचान छुपाए काम कर रही है। वो चाहती है कि सही वक्त पर सच सामने आए, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही है, वही इंसान उसके खिलाफ सौदा कर चुका है। मंदिर में दादी की नजरें जब रूही पर पड़ती हैं, तभी उन्हें यकीन हो जाता है कि रूही की वापसी अब कोई नहीं रोक सकता।
यही डर दादी और शीतल को फिर से एक कर देता है। दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। शीतल स्पर्श को पैसों का लालच देती है और उससे कहती है कि वो रूही को लेकर शहर से बहुत दूर चला जाए। हैरानी की बात ये होती है कि स्पर्श बिना किसी झिझक के इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है। रूही को अब स्पर्श का बदला हुआ व्यवहार साफ नजर आने लगता है। उसकी बातों में झूठ, उसके चेहरे पर बनावटीपन और शीतल के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियां रूही के मन में बेचैनी पैदा कर देती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि वो फिर से किसी गलत इंसान पर भरोसा कर रही है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां छुपे हुए सच ज्यादा देर तक दबे नहीं रह सकते। हर किरदार अपने फैसलों के बोझ के साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में वही फैसले उनकी किस्मत लिखने वाले हैं। प्यार, धोखा, पछतावा और सच्चाई की ये लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पेंटिंग बनाते टाइम नहर देख लिया रूही को, क्योंकि रूही नहर के सामने आ रही थी तो फिर अपना चेहरा दुपट्टे से ढक ले रही थी। लेकिन आज खाटू बाबा के आशीर्वाद से नाहर और रूही दोनों मिल गए, क्योंकि जैसे ही नहर रूही को देखा है तुरंत जोर से आवाज लगाता है, रूही।